विश्रानी। सहस्त्रनाग, तुम जागृत हो। सहस्त्रनाग, तुम जागृत हो। क्या चाहिए विषकन्या? आज मेरा सारा षड्यंत्र नष्ट हो गया। उस रोहिणी के कारण सब हुआ है। मैं उसकी हत्या कर दूंगी। मेरी सहायता करो सहस्त्रनाग, मेरी सहायता करो सहस्त्रनाग, मेरी सहायता करो। सहायता? तुम अपनी गरल शक्ति मुझे दान देकर कमजोर हो गई हो। अब मुझे देने लायक कुछ नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए मेरी सहायता तुम नहीं पाओगी। ठीक है, मैं अपनी शक्ति लेकर वापस आऊंगी, लेकिन तब तक तुम कामिनी को गलत रास्ते पर भटकाते रहना। माया चांद के रात वो अग्नि की हत्या करे, और हाँ, उसे किसी तरह ना पता चले कि उसे गलत रास्ते पर मैं लेकर आई हूं। गलत व्यक्ति की हत्या करके वो सदा के लिए कमजोर हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। ये क्या सुन रही हूँ मैं? अग्नि मेरे चिर यौवन पाने का माध्यम नहीं है, तो फिर कौन है? किसके अंदर छुपी हुई है वो शक्ति? माया चांद के रात किसकी हत्या करके उसकी शक्ति, उसका यौवन सब लौट सकता है? ये उसके लिए जीवन भर के लिए रहस्य ही रहे। योद्धा, राजकुमारी, तुम आ गई हो। मैं राजकुमारी को अपने मन की बात बताने में पहले ही देरी हो गई है, बहुत देरी हो गई है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात। पहले मैं कहूंगा राजकुमारी, क्योंकि मेरी बात अधिक जरूरी है। आप समझ क्यों नहीं पा रहे योद्धा? मेरी बात अधिक जरूरी है। ऐसा क्या कहेगी राजकुमारी? ये क्या है? योद्धा, आप मुझे वचन दीजिए कि आप ये जेवर कभी नहीं उतारेंगे। वचन दीजिए। कह सकते हैं कि ये जेवर आपका सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? किस बात की? कामिनी, वो आपको मुझसे छीनने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राजकुमारी, इन सब की क्या जरूरत है? तुम हो ना मेरी सुरक्षा कवच। योद्धा, जिद मत कीजिए। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि कामिनी एक बार आपको मुझसे छीन चुकी है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाली हूँ। अच्छा बस ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। पर अब मेरी बात भी तो सुन लो। मेरी बात सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता है। राजकुमारी, ताइरे नाइरे ना। नानी,
आप यहाँ? नातिन, मेरे साथ जरा चलो तो, तुमसे कुछ काम है। अब ठंडी में कह रहा था कि राजकुमारी को अभी ले जाइएगा। मतलब मुझे राजकुमारी से कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी थी। हाँ नाती जमाई, जरूरत है, बस अभी जाना होगा। तुम्हारी राजकन्या तो कहीं भाग नहीं रही ना, थोड़ा सब्र करो ना तुम नाती जमाई। राजकुमारी, ये बर्दाश्त कैसे करूं? अच्छा, ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मन की बात राजकुमारी से कैसे कहूंगा? आश्चर्य है। नहीं, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, राजकुमारी से अपने मन की बात मुझे करनी ही होगी, करनी ही होगी। ये काम क्या तुमने ठीक किया सहस्त्रनाग? मुझे उल्टे रास्ते पर भेज दिया। सब सुन लिया है मैंने। कोई भी मुझे दान करके कुछ भी काम करवा सकता है, मैं इसके लिए बाध्य हूँ। तुमने अपनी अशुभ शक्ति देकर मुझसे ये कंठहार ले लिया। विष रानी ने अपनी गरल शक्ति देकर मुझे जो करने को कहा मैंने वो किया। मुझे केवल ये बताओ कि माया चांद की रात में किसकी हत्या करूं मैं कि मुझे चिरयौवन मिले? बोलो बोलो मुझे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगा। सहस्त्रनाग, अब तुम अधिक कर रहे हो, अपनी सीमा में रहो। तुम तो जानते हो मैं नागरानी कामिनी हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अभी भी नहीं। पर एक बार मेरी शक्ति लौट आई, तुम जो कहोगे तुम्हें वो मिलेगा। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? क्यों मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे रहे हो? उत्तर दो, उत्तर दो। मैं असमर्थ हूँ। लेकिन मैं अपना रास्ता बहुत अच्छे से बनाना जानती हूँ सहस्त्रनाग, और उस दिन सर्वनाश के लिए जिम्मेदार होगे तुम। रुको, जो तुम्हें चिर यौवन दे सकता है वो पशु जंगल में ही है। तुम्हारे दुश्मनों में से एक, वो तैयारी में है माया चांद की रात के लिए। उसके हाथ में माया नाग चांद का चिन्ह